इंसान की जिंदगी में दो शब्द सबसे ज्यादा रहस्यमयी हैं, संभोग और मृत्यु। मृत्यु के बारे में हर कोई डरता है, लेकिन संभोग, इसके बारे में हर कोई सोचता है, बात करता है, छुपाता भी है और तलाशता भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या संभोग वास्तव में सुख है, या ये एक ऐसा जाल है जो हमें दुख और बंधन में बांध देता है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसे ऐसे रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। संभोग प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है, इसी के कारण जीवन आगे बढ़ता है। अगर संभोग न होता तो आज न आप होते न मैं। लेकिन समस्या कहां से शुरू होती है? जब हम इसे सिर्फ शारीरिक सुख समझ लेते हैं। सोचिए जरा, अगर यह सिर्फ शारीरिक सुख है तो क्यों है कि करोड़ों लोग संभोग करने के बाद भी खालीपन, गिल्ट और थकान महसूस करते हैं? असल में संभोग दो स्तर पर होता है। नंबर 1, शारीरिक स्तर पर शरीर का आनंद। नंबर 2, आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा और प्रेम का मिलन। अगर यह सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाए तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आत्मा और प्रेम से जुड़ जाए तो यह ध्यान, मेडिटेशन का दरवाजा भी बन सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोग संभोग के बाद एक एम्प्टीनेस महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? साइंस कहती है कि संभोग के बाद कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो थोड़े समय के लिए माइंड को शांत कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो हार्मोन्स बैलेंस पर आते हैं, अंदर से खालीपन शुरू हो जाता है। यही वजह है कि लोग बार बार उसी सुख की तलाश में भागते रहते हैं। ये एडिक्शन भी बन सकता है। तो सवाल यह है, क्या यह सच में सुख है या सिर्फ कुछ पलों का भ्रम? दोस्तों, हमारे आर्षि मुनि इस रहस्य को बहुत पहले समझ चुके थे। संभोग को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। नंबर 1, काम यानी इच्छा, वासना। नंबर 2, प्रेम यानी मिलन, समर्पण। सोच कर देखिए, जब काम हावी होता है तो संभोग एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब प्रेम हावी होता है तो संभोग एक ध्यान, एक पूजा बन जाता है। इसीलिए तंत्र साधना में कहा गया है कि अगर संभोग जागरूकता से किया जाए तो यह आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर अंधेपन और लालच में किया जाए तो यह आपको और भी ज्यादा खाली और दुखी कर देगा। आज के समाज में संभोग को या तो पूरी तरह दबा दिया जाता है या फिर पूरी तरह भोग बना दिया जाता है। दोनों ही गलत हैं। सोचिए, अगर किसी चीज को दबाएंगे तो क्या होगा? वो भीतर से और ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगी, और अगर बिना समझदारी के भोगेंगे तो वो आपको थका कर गिरा देगी। इसीलिए जरूरी है संतुलन। संभोग को न तो गंदा मानो, न ही अल्टीमेट मानो। वो तो बस एक सीढ़ी है। सही इस्तेमाल किया तो आप ऊंचाई पर पहुंचोगे, गलत इस्तेमाल किया तो आप गिर जाओगे। अब सवाल है, क्या संभोग को ट्रांसेंडेड किया जा सकता है? हां, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कल्पना करो, अगर वही एनर्जी जो संभोग में खर्च होती है ध्यान में लग जाए तो आपके अंदर कैसी शांति होगी। यही कारण है कि बड़े संत कहते हैं, संभोग से भागो मत, लेकिन इसे समझो। धीरे धीरे जब प्रेम और जागरूकता बढ़ती है तो संभोग सेकेंडरी हो जाता है और ध्यान, प्रेम, करुणा प्राइमरी हो जाते हैं। तब इंसान पहली बार असली सुख जानता है, जो संभोग से भी परे है। तो दोस्तों, अब जवाब साफ है, संभोग न तो सुख है न दुख। वो बस एक साधन है। आप उसे कैसे यूज करते हो वही तय करेगा कि वो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा या नर्क में गिरा देगा। अगर आप इसे सिर्फ शरीर का खेल मानते हो तो ये कुछ पल का सुख और फिर दुख है। अगर आप इसे प्रेम और ध्यान का माध्यम बनाते हो तो ये सबसे बड़ा वरदान है। तो अगली बार याद रखो, संभोग को समझो, उसे जागरूकता से जियो और धीरे धीरे उसे ट्रांसेंड करो, क्योंकि असली सुख शरीर से नहीं, आत्मा से आता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना, क्या मैं संभोग को सिर्फ भोग मानता हूं या इसे प्रेम और ध्यान की राह बना सकता हूं? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा।